So come to the board. So प्यारे दोस्तों, एक्स वाई जेड आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। द फर्म गारंटी टू जेड, अरे जेड को गारंटी दी भैया, जेड को गारंटी दी बोले तो तीसरे को ना। कितने प्रॉफिट की? कहता है मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा उसको 12,000 रुपया, और फर्म ने अभी कमाया है कितने हजार रुपया? 60,000 रुपया। जो कमाई है मैं देखना यहाँ पे डाल दूं। प्यारे दोस्तों, इस कमाई को कहाँ से लेके आते हैं? पी एंड एल अकाउंट से। अगर इसकी जर्नल कोई पूछ ले तो कोई बता दो ना। शाबाश मेरे दोस्त, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू। बहुत बढ़िया, साथ साथ सारी चीजें करते रहेंगे, एमसीक्यू में जो भी चीजें आएंगी। सो प्यारे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट करें, पहले गारंटी का काम करें या पहले बांट लें? तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड 3:2:1। सबसे पहले 1/6 सबसे छोटे को निकालो। 60,000 का 1/6 10,000 आया, 20,000 वाई का आया और जेड एक्स का आया 30,000 रुपया, है ना भैया। अब गारंटी का बेस कंसेप्ट पे आते हैं। कोई बता दो किसको गारंटी दी थी? कम से कम 12,000 मिलना चाहिए। 12,000 मिला या नहीं मिला? कितना और गारंटी मेट करने के लिए उसे देना पड़ेगा? कुछ नहीं कहा तो गारंटी किसने कही? किसी और ने या फर्म ने? फर्म का मतलब तीनों पार्टनर या बचे हुए? बचे हुए का नाम? हाँ, मजा आएगा दोस्तों, गीत गाते हुए चलना है, चिल्ला चिल्ला के बोलना है, बड़ा कंसंट्रेट करके बोलना है। अच्छा, कुछ नहीं कहा कि एक्स और वाई किस रेशियो में डेफिशिएंसी सहेंगे। अगर कह देता इक्वल रेशियो में सहेंगे तो इक्वल रेशियो होती। कुछ नहीं कहा तो किस रेशियो में सहेंगे? ओल्ड रेशियो बोले तो 3:, नीचे 6 लिखूं टू। या 5? तो प्यारे दोस्तों, 2000 की डेफिशिएंसी जो थी वो एक्स और वाई 3:2 की रेशियो के अंदर सहेंगे। कितना कितना आया? 1200 और 800। तो 1200 मैं एक्स के अकाउंट से निकाल लूं और 800 वाई के अकाउंट में निकाल लूं प्यारे दोस्तों, और जेड को दे दूं। कोई बता दो एक्स के हिस्से में कितना आया? गुड मैन, 29,800। 28,800। सब बिल्कुल प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन है, स्पीड के साथ करना है, कंसंट्रेट करके करना है। सो 19,200 एंड दिस इज 12,000। बस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ये नहीं पूछेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बोलेगा इसकी बंटवारे की जर्नल बताओ। सबको चिल्ला के बताना है क्या बनेगी। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। प्यारे दोस्तों, 60,000 का बंटवारा किया, एक्स के हिस्से में कितना आया? 28,800, 19,200, 12,000। पक्का ना भैया? अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन में ये जर्नल एंट्री पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है जेड की कितनी डेफिशिएंसी थी, तो हम कहेंगे 2000। वो डेफिशिएंसी एक्स और वाई ने कितनी कितनी बांट ली, तो हम जवाब दे देंगे 1200 800। बोलो ना यहाँ। सो कम टू द नेक्स्ट, कीप फास्टर, लिटिल फास्टर, ध्यान से चलना है, जम के चलना है। सब बोलेंगे हम होंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, कीप इट अप, मजा आएगा। सारे क्वेश्चन कर लेंगे हम बैठे बैठे। सो चलिए जनाब, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 26 के बाद 27th एग्जाम्पल जेबी का। सो व्हाट इट सेज, एक्स वाई जेड अगेन पार्टनर्स आर देयर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। बहन बोली सेम है। सेम नहीं होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा बहन। सो प्यारे दोस्तों, अब की बात कहता है इन द फॉर्म एक्स पर्सनली गारंटीड टू जेड। अच्छा, गारंटी किसको, किसने किसको दी? एक्स ने गारंटी दी है जेड को, अब फर्म ने नहीं दी। किस चीज की गारंटी दी? कि उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा। इट्स सो सिंपल। अब बताओ, अगर डेफिशिएंसी हो तो घाटा कौन सा आएगा? एक्स, खाली एक्स। कीप फास्टर, बाकी क्वेश्चन तो सिंपल था। मेकिंग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वी हैव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 60,000। सो डिस्ट्रीब्यूट 60,000 अमंग द एक्स वाई जेड, द प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई टू जेड 3:2:1 इज रेशियो। तो 30,000, 20,000 और 10,000। अब कोई सब बता दो, अब किसको देना है और कितना देना है? जेड को देना है। कितना देना है? 12,000। 2,000 और देना पड़ेगा, और घाटा कौन सा आएगा? एक्स। तेजी से स्पीड लगा के, तो कितना आ गया? 28,000, 20,000 और 12,000। जर्नल एंट्री फाइनल वाली सबको कोई बता दो। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। सो प्यारे दोस्तों, दिस इज 60,000, 28,000, 20,000 एंड 12,000। कीप लिटिल फास्टर। अर्णिमा आ रहा है बहन, गीतांजलि आ रहा है, तानिश आ रहा Yes, है sir. दोस्त। यस सर। कीप फास्टर, तेजी से चलेंगे, सारे कर लेंगे दोस्तों, ध्यान से। सबका हो गया? बहुत बढ़िया। सो दो टाइप अभी के, फर्म ने गारंटी दी, पर्सनल गारंटी की। अभी एकदम बढ़िया वाले तक पहुंचेंगे हम। प्यारे दोस्तों, ध्यान से चलते चलना। लाली माली एंड पाली आर पार्टनर, बड़े सुंदर पार्टनर है लाली माली और पाली। रेशो क्या थी? 5:1। नीचे क्या लिखे भैया? 10।
पाली गिवन अ गारंटी दैट, अरे किसको गारंटी दी है? पाली को। पाली को गारंटी दैट दी है इन एनी गिवन ईयर द प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस देन 10,000। तो मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा भैया? 10,000 रुपया। डेफिशिएंसी इफ एनी शुड बी बॉर्न बाय लाली एंड माली। अब उसने साफ कहा है डेफिशिएंसी कौन कहे, कैसा है कहे? लाली और माली। ना भी कहता तब भी यही सहते, पर कुछ गड़बड़ है। अच्छा कुछ नहीं कहता तो किस रेशियो में सहते सब बताओ? ओल्ड रेशियो क्या? 5:4। लेकिन उसने कहा इन इक्वल रेशियो, तो सब बता दो। 1:1। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 80,000। अब तो तेजी से चलेंगे, सीधा अकाउंट बना लेना भैया। मेकिंग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, स्पीड लगा के जमा के करना है, अपने आप को तेजी से चलाना है। और मेरे से पहले कर ले तो ही मैं जीत पाऊंगा दोस्तों, तो मेरे से पहले जी करके अपनी पीठ जरूर थपथपानी है। सो बांटो प्रॉफिट को, द प्रॉफिट ट्रांसफर टू लाली माली और पाली। सो प्यारे दोस्तों 80,000 का 5/10 40,000, 32,000, 8 चौक 32,000 और 8,000। यही आया ना भैया? अब गारंटी की बात करते हैं। इसको टोटल कितने की गारंटी दी थी? 10,000 की। 8,000 मिला, गारंटी मेट हुई या नहीं हुई? 2,000 और देने पड़ेंगे। ये 2,000 की गारंटी लाली और मालिक किस रेशो में सहेंगे? 1:1। तो 1,000 की लाली डेफिशिएंसी से आएगा, 1,000 की माली। लाली के अकाउंट में कितना आएगा? 39,000। और माली के 31,000। पाली के अकाउंट में 10,000। जर्नल एंट्री कोई सबको बता दो। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू लाली माली पाली। सो प्यारे दोस्तों कीप इट अप। 80,000 का बंटवारा हो गया। 39,000, 31,000, 10,000। सो चलिए जी आगे चलें। वंश हो गया, चलें। दिव्या हो गया, Yes, sir. चल बहन आगे चलेंगे। नेक्स्ट वन इज, प्यारे दोस्तों थोड़ा और अच्छे बढ़िया पे आएंगे। आ गया ना दोस्त? कीप इट अप। दिस इज 29th एग्जाम्पल ऑफ जेबी। सीरियल वाइज चल रहे हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर हैविंग इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो बोले तो 1:1। एक्स गारंटीड दैट एक्स गारंटीड दैट हिज मिनिमम प्रॉफिट, एक्स की गारंटी, एक्स को गारंटी दी उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 5,000। सो प्यारे दोस्तों गारंटी किसने दी होगी कोई बताओ? वाई कह लो, फर्म कह लो, कोई मायने नहीं, एक ही बात है। फर्म कहेगा तब भी वाई सहेगा, अदरवाइज भी वाई सहेगा। सो प्यारे दोस्तों कौन सा अकाउंट बना लूँ? अब जरा ध्यान से देखना, ये थोड़ा अच्छा है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बढ़िया बात ये आ रही है, फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? कहाँ डालूं कोई प्यारा बता दो ना। लॉस, प्यारे दोस्तों लॉस है तो नेट लॉस शुड बी डेबिट ना। कितने हजार रुपए का लॉस था? 10,000। अब प्यारे दोस्तों अब बढ़िया वाला पार्ट है, जरा ध्यान से देखना। प्यारे दोस्तों कहता है सबसे पहले किसको हमें गारंटी दी है? एक्स को। तो एक्स को कितना जरूर देना है? तो प्यारे दोस्तों एक्स को तो दे दूं ना। एक्स को दूंगा तो यहाँ पे 5,000 और उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा ना, है ना? ऐसा करने से बताओ फर्म का घाटा कितना हो गया? वो 15,000। 15,000 किसी और को देना है या खाली बचा हुआ वाई को ही लेना है? मैं वाई को। शॉर्टकट तरीके से कराया, पहले मैं बहुत बड़े तरीके से, बहुत बढ़िया वाले तरीके से, लॉन्ग तरीके से करा चुका हूँ, पर अभी मैं शॉर्ट तरीके से कराऊंगा क्योंकि एमसीक्यू की चर्चा कर रहा हूँ। क्या ये आ गया? कीप फास्टर। कोई इसके प्रॉफिट के बांटने की जर्नल बहुत शानदार है, बना लोगे ना? चलो आगे चलते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट वन इज एक वाई के अकाउंट में, जरा देखना यहाँ पे जाएगा ना वाई के कैपिटल अकाउंट में। जर्नल बता ही देना कोई। वाइज कैपिटल अकाउंट वाइज डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 15,000 नेट लॉस टू टू एक्स एक्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट। 5,000 टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन ना। अच्छी वाली जर्नल है ना दोस्तों इसकी? जर्नल बनाना हो तो अकाउंटों को इमेजिन करना है एंड देन पुट द जर्नल एंट्री। क्या ये हो गया? कीप लिटिल फास्टर, कम टू द नेक्स्ट। सो हम पहुंचे नेक्स्ट पे भैया। अब ये ज़्यादा अच्छे वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा अच्छे वाला। वी आर मूविंग टुवर्ड द 30th एग्जाम्पल ऑफ जेबी। एक्स वाई जेड आर पार्टनर। बिफोर अप्रोप्रिएशन इनका प्रॉफिट कितना था? 60,000 रुपया। बिफोर अप्रोप्रिएशन बोले तो पी एंड एल बंटवारे से पहले का, तो यहीं पे डाल दूँ ना भैया। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट था 60,000 रुपया। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई जेड की क्या थी प्यारे दोस्तों? 3:1:1। पढ़ते पढ़ते करना है, स्पीड चाहिए ना हमें, तो पढ़ते पढ़ते करना है। तो 3/5, 1/5, 1/5। कहता है अमंग दैम अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऐसे होगा। कहता है इंटरेस्ट देना है, फिक्स कैपिटल है 5%।
मैं ना जानबूझ के यहाँ एक ट्रैप डालूंगा तुम्हारे लिए फंसाने का, फंसना नहीं है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों उसने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1,80,000 और 60,000। कोई याद दिलाओ, कैपिटल में इंटरेस्ट के लिए कौन सी कैपिटल चाहिए, ओपनिंग या क्लोजिंग? यहाँ ओपनिंग निकालूं या फिक्स है के कारण यही ओपनिंग है। अगर कोई क्लोजिंग दे देता तो मैं स्टेटमेंट बना के ओपनिंग कैपिटल निकालता, याद है ना वो। सो प्यारे दोस्तों अभी तो आसान है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का, वाई का, जेड का 5%, 1 लाख का देखना 5,000 आएगा, 80,000 का 5% 4,000 आएगा और 3,000 आएगा। कीप लिटिल फास्टर डियर्स, 5 4 9 और 3 12,000 रुपया इंटरेस्ट दे दिया। फिर आगे चलते हैं। सैलरी देनी है 1,000 एक्स को, वाई को 1,000 और जेड को 500 रुपया। ध्यान से देख लेना पर एनम है, अगर पर मंथ होता तो किससे मल्टीप्लाई करके, बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। पर क्वार्टर होता तो सब बता दो, 4 से करते, 4 क्वार्टर से मल्टीप्लाई करते। तो सैलरी एक्स की 1,000 रुपया, वाई की 1,000 रुपया और जेड की 500 रुपया, दैट्स कम्स आउट टू बी 2,500। कहता है अब गारंटी की बात इतने के बाद लेके आता है, कहता है जेड को गारंटी दी गई है कि, कहता है अब गारंटी क्या दी भैया, ध्यान से देखना, हिज मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी शुड बी 30,000। अच्छा बताओ इसमें क्या क्या चीज जोड़ के गारंटी है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और सैलरी, खाली प्रॉफिट की नहीं है, तीनों को जोड़कर मिनिमम कितना मिलना चाहिए, 13,000 रुपया। आर यू गॉट इट? तो ये गारंटी का क्वेश्चन कुछ खास है, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस सैलरी जोड़ के 13,000 मिलना चाहिए। प्यारे दोस्तों पहले गारंटी को छोड़ते हैं, हम बैलेंस निकालते हैं। तो भैया 60,000 में से 14,500 घटाया 45,500 आया क्या, चेक करो, सब करो सब करो। 45,500 का ये प्रॉफिट किस किस में बांट दूं, एक्स वाई और जेड में। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा इसे अपलिफ्ट कर लेता हूँ। एक्स वाई जेड के अंदर किस रेशियो में बांटू प्यारे दोस्तों, रेशियो थी 3:1:1। तो पहले 1/5 मार्जिन 45, 9,100 आया इसका, 9,100 चेक करो इसका आया, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 27,300 आया इसका। बोलो ना यहाँ, कैलकुलेशन कोशिश करो बोर्ड पे देख के नहीं प्यारे दोस्तों, खुद से करना। अब प्यारे दोस्तों गारंटी किसको दी थी, जेड को, बड़े ध्यान से देखना। अच्छा जेड को गारंटी प्रॉफिट की थी या प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस सैलरी की थी, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी। कोई देख के बताओ प्रॉफिट जेड को कितना मिला यहाँ पे, 9,100। प्यारे दोस्तों जेड का इंटरेस्ट कितना था भैया, 3,000। जेड की सैलरी देख के बताओ कितनी बनी, 500 रुपया। सबको जोड़ लो, बता दो कितना बन गया, 9 बारह छः और सौ 3 12,600 ना, कितना बन गया। क्या उसको पूरा 13,000 की गारंटी मेट हुई या नहीं हुई, कितने की नहीं हुई भैया। डेफिशिएंसी है, 400। तो 400 रुपये गर्दन पकड़ के ले लें सौ या हाथ जोड़ के दे दें, जोड़ दे भैया, 400 रुपये दे दे दें। दे। कौन कौन देंगे ये, एक्स और वाई, कुछ नहीं बोला, किस रेशो में देंगे, ओल्ड रेशो क्या थी भैया, तो 300 डेफिशिएंसी एक्स आएगा और 100 डेफिशिएंसी 3:1 में बांट दी ना भैया। तो एक्स के हिस्से कितना आया, 27,000, वाई के हिस्से कितना आया, 9,000 और जेड के हिस्से कितना आया, 9,500। दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन, आर यू गॉट इट? अच्छा था, प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी वाला आ गया। फिर इसमें एक क्वेश्चन आता था प्यारे दोस्तों, याद होगा, कहानी बना के कराया था, उल्टी गारंटी वाला। कैसे वाला, हर टाइप का एक एक करा दूंगा प्यारे दोस्तों, उससे बाहर कुछ नहीं बनता। मैं ये खाली 12वीं के लिए नहीं तैयार कर रहा, इवन गारंटी ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक सीए में भी आएगा, तो उसकी भी तैयारी हमने करी है, उसके भी बेसिक हमें आते हैं। सो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट, दिस इज माय वंडरफुल नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रिवर्स गारंटी। पहले कहानी से कराया था, अब कहानी नहीं, क्वेश्चन बोर्ड में आया, कैसे आया एग्जैक्टली वही लिख के आए करेंगे। सो कहता है अमित, Babita and Sona are partner. Their profit sharing ratio is, Amit, Babita and Sona are partner. 3:2:1. They have the profit sharing ratio. 6 लिख दो ना दोस्तों। Sona's share of profit guaranteed should not be less than 15,000। भैया सबसे पहले सोना को कहा, ये सीधी गारंटी है कि भैया सोना को मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, 15,000। कोई नई बात नहीं। हाँ मैं सही करूँ भैया, बिल्कुल ठीक बोला मेरा भाई। ये तो अमित को कर दिया हमने मार्क, सोनो को दिया गारंटी। तो इसका मिनिमम प्रॉफिट कितना है भैया, 15,000। ये तो सीधी गारंटी है भैया, आप इस लाइन को सबसे ध्यान से पढ़ना। बबीता गिव गारंटी, कोई दोबारा बताओ,
गारंटी फर्म ने दी या बबीता गारंटी दे रही है? बबीता उल्टी गारंटी दे रही है, उसको किसी ने गारंटी नहीं दी। क्या गारंटी दे रहे हैं? टू द इफेक्ट दैट हिज ग्रॉस फीस अर्न बाय हर फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू एवरेज ग्रॉस फी ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर व्हेन शी वाज कैरिंग द प्रोफेशन अलोन। वो कहती है मैं जब अकेला काम करती थी पिछले 5 सालों में, तो फर्म जितना अकेला कमाती थी उतना फर्म के लिए जरूर कमा के दूंगी, उसने गारंटी दी। तो प्यारे दोस्तों, किसने गारंटी दी? बबीता ने। क्या गारंटी दी? कि कहती है उस वो फर्म के लिए मिनिमम वर्क करेगी, कितना? जितना वो पिछले एवरेज कितने सालों में कमाती थी? 5 ईयर में अलोन कमाती थी। प्यारे दोस्तों, फिर आगे कहता है, अभी देखना वो कितना कमाती थी, वो निकाल के ही दिया 25,000। तो प्यारे दोस्तों, बबीता ने कहा फर्म के लिए वो 25,000 का काम जरूर करके देगी, फर्म के लिए 25,000 की कमाई जरूर करके देगी। बताओ, ये फर्म गारंटी दे रही है, बबीता? तो ये गारंटी है या रिवर्स गारंटी है? रिवर्स गारंटी है। फर्म ने नहीं दी गारंटी किसी पार्टनर को, पार्टनर कह रहा है मैं 35,000 का 25,000 का काम जरूर करके दूंगा। प्यारे दोस्तों, अब मैं आगे चलने से पहले आई एम मेकिंग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहता है, अब भैया उसने कहा था 25,000 का काम करके देगी, लेकिन आगे कहता है बट द ग्रॉस फीस अर्न बाय द बबीता फॉर द फर्म। बट फर्म के लिए उसने काम कितने का किया, कोई देख के बता दो। अरे बबीता ने पूरा काम किया या कम काम किया? छोड़ दे बबीता को या गर्दन पकड़ के पैसा ले ले। अच्छा, 25,000 का वादा किया काम करने का और 16,000 काम करके दिया। बताओ कितने हजार बबीता से ले लेवे? ये सीधी गारंटी चल रही है, उल्टी गारंटी। बबीता से 9,000 रुपये लेवेंगे तो फर्म को घाटा हुआ कि फायदा हुआ? फायदा तो डेबिट में या क्रेडिट में? क्या लिखूं भैया, किसी और से लिया है बबीता से? कितने हजार रुपये ले लिया? 9,000 रुपये कैसे निकाला, डिटेल बता दो। 25,000 कमाई का वादा किया था, 16,000 का काम किया तो 9,000 ले लेंगे। फिर आगे करता है, कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द पी एंड एल अकाउंट। प्यारे दोस्तों, जरा देख के बताओ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है हमारा। यहाँ पे लिखा है 75,000। नेट प्रॉफिट वाज द 75,000। क्या ये क्लियर? अच्छा, अब बताओ पार्टनर में 75,000 बांटू या 9,000 जोड़ के 84,000? So distribute the 84,000 among the three partners to profit transfer to A, B as in the ratio of 3:2:1। 6 से डिवाइड कर लें, 1/6 सबसे पहले निकालें। 14,000 आया क्या? 14 दूनी 28,000 और 42,000। अब प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है ये बबीता की गारंटी तो हो गई। क्या क्वेश्चन हो गया? अभी एक गारंटी हो गई, लेकिन ये सोना की गारंटी मेट नहीं हुई। फर्म ने कहा था इसको कितने मिलने चाहिए सोना को? 15 मिले कितने हैं? 15,000 14,000। कितने 14,000 हजार और देने पड़ेंगे, कोई बता दो ना। 1,000 अब इसकी डेफिशिएंसी कौन सहेगा? कुछ नहीं कहा तो गारंटी किसने दी? फर्म ने। तो डेफिशिएंसी कौन सहेंगे भैया? ए और बी। ए और कोई बी रेशो वेशो नहीं बताई, किस रेशो में सहेंगे? ओल्ड रेशो 3:2 में 1,000 को बांटो तो 600 और 400। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ट्रैप आएगा, ध्यान से देखना। सो प्यारे दोस्तों, कितना आ गया? 41,400 मिले ए को, बी को मिले 27,600, सी को कितने मिले कोई बता दो? 15,000। आर यू गॉट इट? अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ तक सबका हो गया। तेजी से करो, मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, जिसका रह गया हो तेजी से करो। अब प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एमसीक्यू में ट्रैप आता है। ये सीए का ट्रैप क्वेश्चन है, जहाँ एमसीक्यू में पूछा गया कि बी के अकाउंट को प्रॉफिट का कितना पैसा मिलेगा। तो कोई गुड मेरे दोस्त, सब बताओ कितना। पहली ऑप्शन 41,400, दूसरी ऑप्शन 27,600, बी का पूछा है, तीसरी ऑप्शन 15,000, चौथी ऑप्शन नन ऑफ दीज। डी। नन ऑफ दीज। प्यारे दोस्तों, क्यों ऐसा डी कह रहे हो? क्योंकि उसे देना 27,600 है, लेकिन लेना कितना है? तो नेट पैसा बी के अकाउंट में कितना आया भैया? 18,600। जर्नल करते वक्त बताओ ये दोनों करें या 18,600 से? आर यू गॉट इट? ये स्मार्टर था ना। जर्नल में भी ट्रैप आता है और ऐसे खाली लिख के में भी ट्रैप आता है। क्या ये सबको आ गया? अब गारंटी का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, जिसमें कोई मैनेजर हमारे यहाँ काम कर रहा था, उसे सैलरी देते थे, उसे कुछ देते थे। एक पार्टनर ने कहा भाई तू तो, तेरे को सैलरी वैलरी छोड़ते तो गारंटी देता हूँ, मिनिमम प्रॉफिट दूंगा। ये सबसे धाकड़ है, सबसे द बेस्ट है। करेंगे ध्यान से।
क्या ये वाला आ गया? मैं एक बार रुक रहा हूँ, किसी को नहीं आया पूछ लो। तो मैं चला सबसे बढ़िया वाले क्वेश्चन पर, गारंटी का ये बेस्ट। कौन सा एग्जाम्पल? 36। चलो दोस्तों, पहले 32 सॉरी। पहले दोस्तों कहता है लाल एंड बालार पार्टनर, सब बनाते चलेंगे, ध्यान से चलना। उल्टी गारंटी वाला आ गया, प्रॉफिट इंटरेस्ट और सैलरी तीनों को जोड़ के गारंटी वाला आ गया। अब ये सबसे आखिरी वाला, कौन कौन पार्टनर है सब बताओ, इनकी रेशियो क्या थी? 4:1। पाल यूजिंग लाल एंड बाल आर पार्टनर, पाल यूज वर्किंग एज अ मैनेजर। इनके यहाँ पाल कैसे काम कर रहा था? पाल एज मैनेजर। मैनेजर को क्या क्या देते थे भैया? पहली चीज देते थे सैलरी। क्या देते थे? कितने हजार रुपया देख के बताओ? 36,000 पर छत्तीस मंथ है हजार या पर पर एनम। एनम? पर पर मंथ एनम होती तो 12 से बहुत मल्टीप्लाई बढ़िया। कर दो। और क्या देते थे? दूसरी बात, इसको कमीशन। भैया ये कमीशन की कैलकुलेशन पे बहुत क्वेश्चन शॉर्ट बन सकते हैं प्यारे दोस्तों। कई लोग इसके अंदर एक फॉर्मूला लगाते हैं, बोलते हैं बिफोर में रेट बाय 100 और आफ्टर में कोई याद दिला दो रेट बाय। मैंने मना किया था इक्वेशन बना के करना, नहीं तो ट्रैप कर जाओगे। याद आया? जिनको आता है इट्स ओके, लगा लें, कोई चिंता नहीं। कहता है 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी, यही लिखा ना भैया? 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी। पहले वर्किंग नोट के अंदर, मैं पहला वर्किंग नोट में कमीशन ही निकाल रहा हूँ। कमीशन को क्या माना मैंने? सी। सी सी। किसका कमीशन कितना परसेंट देना था? 5%। किसका? नेट प्रॉफिट। अरे नेट प्रॉफिट देखना, मुझे यहाँ पे दे रखा है कितना है भैया? 10,86,000। 10,86,000। इसमें से क्या क्या घटा के? सैलरी और सैलरी और कमीशन। सैलरी कमीशन देखना अभी ऊपर थी, कितनी थी भैया? 36,000। 36,000। और कमीशन पता ही नहीं, कमीशन को क्या लेट कर लिया? सी। आई गॉट एन इक्वेशन, यू सॉल्व इट, गेट द वैल्यू ऑफ सी। मैन आ गया याद? सो प्यारे दोस्तों, सब करो सब करो। दिस विल बी कैंसिल। 20 सी, सी को इधर ले जाऊं तो 21 सी इक्वल टू 10,50,000। कोई डिवाइड करके बता दो कितना आएगा? 50,000. तेज से बता बहन सबको। 15,000। सब बताओ सब बताओ। 50,000 आ रहा है भैया। गुड दोस्त, 50,000. है ना भैया? सबका आ गया। तो प्यारे दोस्तों मैं वापस आ जाता हूँ। इसको एक तो सैलरी देनी थी, एक कमीशन। कमीशन कितना निकल गया? कुछ और या 50,000? याद आ गया भैया ये कमीशन निकालने के वर्किंग नोट में? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ रोक लो और पूछ लो। अब चलते हैं आगे प्यारे दोस्तों। द नेक्स्ट वन इज, कहता है अब बढ़िया वाली बात आएगी भैया, ध्यान से क्वेश्चन को कंसंट्रेट करना। व्हाट इट सेज, बट ऑन द 1 जनवरी, अभी ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं गारंटी में। इसी का एक क्वेश्चन आता है पास एडजस्टमेंट है, वो इससे भी धाकड़ है। जब लोग रिवाइज नहीं करते ना, तो दोनों के अंदर कभी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पेपर में इनको बगैर रिवाइज किए करे चले मत जाना। आजकल पेपर में लोग पता है क्या करते हैं? जमाना बदल गया ना, पेंडेमिक आया, किताबें बदल गई। अब बताओ भैया, किताब के अंदर पेपर सीधा आएगा या एमसीक्यू आएगा? बढ़िया वाले एमसीक्यू की किताब, ओसवाल, डीके गोयल, अरिहंत, और एक एग्जाम आइडिया, एक यू लाइक तो बिल्कुल लाइक नहीं रहा अब। फिर भी यू लाइक ओके। प्यारे दोस्तों रुकना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग एक बड़ा गलत प्रैक्टिस करेंगे प्री बोर्ड के अंदर और बोर्ड के अंदर। वो क्या करेंगे? उठाएंगे यू लाइक, उठाएंगे शिवदास, उठाएंगे ओसवाल, उठाएंगे एक्स वाई जेड। प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, आपको सालों का एक्सपीरियंस हो गया होता होगा पढ़ने का। बाजार के अंदर अगर मान लो यू आर इन 10th क्लास, जब 10th में थे तब तो आपने रियल बोर्ड हाथ से लिख के दिया होगा। तो प्यारे दोस्तों बाजार में एक किताब होती है, 50 किताब होती है। 50 किताब में से अच्छी किताब 50 होती हैं, एक दो ही होती हैं। प्यारे दोस्तों बाकी किताब सही होती हैं या वायरल किताबें होती हैं? तो प्यारे दोस्तों इस वक्त बाजार में बहुत वायरस चल रहे हैं। जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अकाउंट्स में, मैथ्स में उड़ उड़ के आ रहे हैं, जिनका अकाउंट्स और मैथ्स के कोर्स से कोई लेना देना ही नहीं है, बट दे आर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों बुक राइटर्स ने क्या किया, बोला अब उनको किताब 1 महीने में छापनी थी। वो दाम दंड भेद कुछ भी लगाया उठाया। ज़्यादातर बुक राइटर ने, मैंने एक चीज़ को देखा इन अकाउंटेंसी, दे आर फॉलोइंग सो सीए एंड सीएमए हैविंग एमसीक्यू क्वेश्चंस, और वहाँ क्वेश्चन बहुत गहरे आते हैं। तो सीधे के सीधे चैप्टर के वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक सीधे उठाए और टेप दिए।
बगैर इस चीज को कंसंट्रेट किए हुए कि 12वीं में उसमें से कौन सा टॉपिक है और कौन सा नहीं है। और प्यारे दोस्तों सारे के सारे बाजार में खूब फ्लोट कर रहे हैं, है या नहीं है मायने नहीं। प्यारे दोस्तों आप हजारों क्वेश्चन एमसीक्यू के कर लो, एमसीक्यू की तैयारी नहीं होगी, लेकिन आप बेस कंसेप्ट के क्वेश्चन कर लो, उससे पूरी तैयारी हो जाएगी। तो वो आप तैयारी करना, क्या है समझ में आ रही है भैया? तो सब अच्छे से करना, बेस कंसेप्ट से करना। एमसीक्यू को जरूर रिवीजन कर लेना। मैं अगले महीने नवंबर में कुछ एमसीक्यू के बहुत असाइनमेंट कराने वाला हूँ, मैंने कई असाइनमेंट बनाए हैं। तो प्यारे दोस्तों, और कोई किताब विताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई किताब मत खरीद लेना, ये एग्जाम आइडिया एग्जाम आइडिया मटेरियल मैं देता रहूँगा सारा, ठीक है ना जी? अच्छा ये एग्जाम आइडिया वगैरह ये खरीदनी चाहिए या बाजार में वैसे ही फ्री मिल रहा है? बताओ ना सब स्मार्ट लोग हो। ये ऑनलाइन पे सारा फ्री मिल रहा है, सारा पैसे मत लगाने बैठ जाना। कहाँ फ्री मिलता है? सारे पापी दोस्त है। मैं सोचा था मुझे ही पता है। थैंक यू भैया। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। आओ हाँ जरा मिलता है आगे, भैया। कम टू द बोर्ड, चले भैया आप। तो ये भाई ठीक कह रहा है बिल्कुल। प्यारे दोस्तों, पी एज अ मैनेजर को ये हम देंगे, पक्का ना भैया? अच्छा मैनेजर को 50 और इतना रुपया देना था, अभी मैं आगे बाद में पढ़ता हूँ। अब जरा पढ़ लें। कहता है लाल पर्सनली गारंटी देता है। कौन गारंटी दे रहा है भैया? किसको दे रहा है? पाल बोले तो मैनेजर को गारंटी दे रहा है दैट ही इज ट्रीटेड एज अ पार्टनर इन टू द फर्म। वो किसकी तरह ट्रीट कराएगा? अच्छा गारंटी सारे पार्टनर ने दी या खाली एक पार्टनर ने? इसीलिए प्यारे दोस्तों पाल की हैसियत कुछ कुछ पार्टनर की जैसी होगी, लेकिन प्यारे दोस्तों बाल ने नहीं उसे एक्सेप्ट किया एज अ पार्टनर, इसीलिए वो कुछ कुछ पार्टनर के जैसा नहीं भी होगा, मैनेजर जैसा भी होगा। तो उसकी हैसियत कुछ कुछ पार्टनर जैसी है और कुछ कुछ मैनेजर है, इसीलिए दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज टू यूनिक। सो प्यारे दोस्तों ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10,86,000। कहता है बताओ प्यारे दोस्तों, दूसरी बात और कर लूं, पाल अब एज अ पार्टनर हो गया और उसे कितना मिलना चाहिए? 1/10 ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए। प्रॉफिट कोई देख के बता दो कितना था भैया? 10,86,000 ना, तो उसे कितना मिलना चाहिए? 1,08,600। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट टैलेंटेड पार्ट, प्रिपेयर द पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? अब मैं पूछूंगा भैया, पूछ के कराऊंगा, आप बताते चलना। सब बताओ हमारा प्रॉफिट कितना है? 10 लाख बहुत 86 बढ़िया, थाउजेंड 10,86,000। सो कम टू द नेक्स्ट। अच्छा अब बताओ फर्म के सब पार्टनर की हैसियत से पाल अभी पार्टनर हुआ है या सबकी हैसियत से पाल अभी मैनेजर है? प्यारे दोस्तों इसीलिए पहले पार्टनर वाला हिस्सा दूं या मैनेजर वाला? तो मैनेजर पाल वाला। एज अ मैनेजर को क्या क्या देना था कोई बता दो? सैलरी देनी थी छत्तीस सैलरी हजार कमीशन रुपया और कमीशन देना था, कैलकुलेट कर लिया, 50,000 रुपया। कितना दे दूं? 86,000। कितना दे दूं भैया? सब ध्यान 86,000। से करो, ध्यान से करो, मैं इसको क्वेश्चन को छुपा लूँ, बाकी अब हो जाएगा। थोड़ी जगह बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों अब पाल को एज ए मैनेजर जो बनता था वो दे दिया। कोई बैलेंस बताओ कितना प्रॉफिट बचता है? ये 10 10 लाख कोई लाख। और बांटेंगे या लाल और बाल बांटेंगे? किस रेशो में बांटेंगे? तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू लाल्स कैपिटल अकाउंट एंड बाल्स कैपिटल अकाउंट। 10 लाख को इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:1 में बांट लो। 8 लाख और 2 लाख आया। प्यारे दोस्तों यहाँ तक आ गया। अच्छा अब अभी तक बताओ पाल को किसकी तरह माना मैंने, किसी और की तरह या मैनेजर की तरह? मैनेजर होता तो बस मेरा अकाउंट क्लोज था, लेकिन अब गारंटी को मेट कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों अब पाल ने कहा गारंटी है भाई, तेरे को कितने पैसे मिलेंगे? पाल को कितने मिलेंगे? 1,08,600। बताओ उसे मिले या नहीं मिले? 86,000 मिले। प्यारे दोस्तों 1,08,600 मिलने चाहिए, घटा दूं या कुछ जोड़ दूं? कितने जोड़ दूं कोई बता दो ना, ताकि 1,08,600 हो जाए। तेज से मेरे भाई, एक भाई बिल्कुल सही बोला, 22,600। और ये गारंटी किसने ली थी? लाल ने। तो वही सारा घाटा सहेगा ना भैया? सबको आया? कितना घटा दूं? 22,600। प्यारे दोस्तों इसको हटा दूं, इसको सही मिल गया। लाल को कितना मिला कोई बता दो? आ गया ना भाई? करो करो करो, सब कैलकुलेट करो। आ गया मेरे भाई? आया? तो इसके हिस्से में कितना आया? 7 7 लाख लाख 77,400।
7400 और इसके हिस्से में कितना आया 2 लाख रुपया। आई गॉट दिस वंडरफुल क्वेश्चन जिसमें एक पार्टनर मैनेजर को पार्टनर बना देता है। सबने नहीं बनाया, क्या ये आ गया? सबको आ गया, अच्छा था ना? क्या टॉपिक पूरा हुआ भैया? अब गारंटी के आप क्वेश्चन इतने करके ना, एक ये सारे क्वेश्चन बताओ ये टूट टूट के होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। इकट्ठे होंगे तो सारे आइडिया माइंड में क्लब हो जाएंगे, तो इससे हमारे पास ब्रॉडर सेंस या ब्रॉडर आइडियोलॉजी आ जाएगी, जिससे हम नए क्वेश्चनों को भी कर सकेंगे। अब प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक भैया? पास एडजस्टमेंट। क्या भैया? मैं सोच रहा हूँ पास एडजस्टमेंट का भी ना, अगर आज स्टार्ट किया तो पूरा नहीं करा पाऊंगा, तो अभी पास एडजस्टमेंट को एक क्लास में ही पूरा शुरू भी करेंगे खत्म भी करेंगे, इसीलिए मैं बाकी पुराने वाला ले रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि अगर आज करा पाऊंगा तो शायद 3 क्वेश्चन कर पाऊंगा, जबकि इसका स्लैब है 8 क्वेश्चन का, 8 पूरे नहीं कर पाएंगे, तो 3 क्वेश्चन का स्लैब अभी ऐसा नहीं करते, अगली क्लास में करेंगे। बाकी चीज़ें बाकी डिस्कशन कर लेते हैं, अब ये सारी कीमती है। प्यारे दोस्तों, मैं फंडामेंटल की गारंटी टॉपिक के बाद पास एडजस्टमेंट में नहीं आएंगे, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये टॉपिक 2 टॉपिक से सबसे ज़्यादा बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भरे होंगे। जिस टॉपिक से और क्वेश्चन आएंगे दे आर जर्नल। कोई अब जर्नल क्वेश्चनों के अंदर बताना, कोई बताओ पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? बहुत बढ़िया, शाबाश। 2। 2 मैक्सिमम? चिल्ला के 50, मैक्सिमम 50। प्यारे दोस्तों, ये मैक्सिमम 50 की डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है? पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग या पार्टनरशिप कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग? हाँ, ये पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, किसके के अकॉर्डिंग है? कंपनी एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 में 13। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स को डिफाइन किया गया था। फिर आगे चलें प्यारे दोस्तों। अच्छा, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल की अमेंडमेंट हर साल करती रहती है। अच्छा, कंपनी एक्ट कौन सा चल रहा है? तो 2013। प्यारे दोस्तों, कंपनी एक्ट 2013 में चेंज करने के लिए पार्लियामेंट जाना चाहिए, जाना पड़ता है सरकार को, या सेबी कर देती है? सेबी को इतना एम्पावरमेंट किया कि वो खुद ही कभी भी चेंज कर सकती है। फिर आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगर पार्टनर से पार्टनरशिप डीड ना बनाई हो, क्या ना बनाई हो? प्यारे दोस्तों, ये थियोरिटिकल पोर्शन को ना एक काम करूं, मैं इस स्लाइड पे ले आऊं, एक अच्छे से स्लाइड पे आ जाएगा। 1 मिनट रुकना। अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना भैया। इससे थ्योरी के क्वेश्चन भी आएंगे ना, तो सारा कवर करेंगे। सब वापस आना प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आता है इसमें मीनिंग। मीनिंग आए पार्टनरशिप का, तो सेक्शन का नाम याद दिलाओ। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्या था भैया? 4A। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन क्या कहता है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पे कैसे एमसीक्यू बन सकता है? अनंत तरीके हैं, बट दिस डेफिनेशन लॉ की डेफिनेशन है, तो शब्द इधर उधर होने चाहिए या बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। क्या था? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of business carried by all or any of them acting for all। इसी से बनता है भैया इसके करेक्टर। पहला फीचर भैया, कितने कम से कम होने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने 2। होने चाहिए? फिर प्यारे दोस्तों, 50। उनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट ओरल होना चाहिए या रिटर्न होना चाहिए? रिटर्न होना चाहिए या प्रॉपर डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए? प्रॉपर डॉक्यूमेंट में होना चाहिए या रजिस्टर्ड भी होना चाहिए? पार्टनर्स का मोटिव क्या होना चाहिए? प्यारे दोस्तों, म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं यहाँ पर। तो पार्टनरशिप के अंदर कोई भी पार्टनर, एक पार्टनर दूसरों के बिहाफ पर भी काम करता है। तो प्यारे दोस्तों, पार्टनर प्रॉफिट बंटवारे करने के लिए करेंगे, एक दूसरे के बिहाफ पर पार्टनर काम करेंगे और सबके लिए काम करेंगे। प्यारे दोस्तों, यही था ना भैया? ये करेक्टर तो डेफिनेशन से निकले, इसके अलावा कुछ और करेक्टर होते हैं, बताओ क्या? प्यारे दोस्तों, पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। इस पे कुछ खास याद दिलाओ। सरकार ने एक पार्टनरशिप एक्ट बनाया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो उसके अंदर सरकार ने कहा कि पार्टनर्स अगर अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराएं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर, तो उस हालात में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। दैट इज वेरी लिमिटेड। इंपॉर्टेंट, याद है ना भैया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए क्या करना जरूरी है? 2 कंडीशन बताओ जो खास रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अंडर पार्टनरशिप एक्ट 2013 और नाम क्या है? रजिस्ट्रेशन कराना लिमिटेड। जरूरी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। और दूसरा, नाम के आगे क्या लिमिटेड लगाना लिखवाना, जरूरी है? एलटीडी। लिमिटेड। नाम पक्का के ना आगे भैया? लिमिटेड लिखना। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप को रजिस्टर ना कराओ चलेगा, लेकिन लिमिटेड के लिए रजिस्ट्रेशन वेरी कंपलसरी। अच्छा, बाकी ऑर्डिनरी पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या ऑप्शनल है?
ऐसे फ्लोट करते हुए क्वेश्चन सब पढ़े हैं ना हमने, ये इसी तरीके से रिवीजन के माध्यम से हम सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं भैया। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें था प्यारे दोस्तों, ये सारे करेक्टर हमने कर लिए ना भैया। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे दोस्तों, पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या होते हैं। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना, बुक्स को चेक करना, अपने कंसल्टेंट का एक दूसरे को हेल्प करना, कंसल्ट करना, हिस्से का प्रॉफिट लेना, है ना भैया। प्यारे दोस्तों ये तो राइट्स हुए। अब राइट के साथ साथ क्या क्या है, ड्यूटीज। तो पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। प्रॉपर टाइम और अटेंशन देना फर्म को, फर्म के अंदर एज अ कंपटीशन नहीं दौड़ करना, कंपटीटर के साथ साथ गांठ करके फर्म के सीक्रेट्स को लीक नहीं करना। जो भी अथॉरिटी है, जो भी पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप की अथॉरिटी है उसके अंदर एक्ट करना। किसी भी फर्म की असेट्स को या रिसोर्सेज को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज। इस पे केस स्टडी आती है प्यारे दोस्तों। फर्म की कार थी, एक पार्टनर कार को अपने पर्सनल घूमने के लिए ले गया, वहाँ कार का एक्सीडेंट हो गया, 10,000 का खर्चा आया। वो खर्चा उसका पर्सनल, एक पार्टनर फर्म की कार को उठा के ले गया पर्सनल पर्पस के लिए, मनाली घूमने चला गया, वहाँ उसने किराए पे चला दी कार, 10,000 रुपये कमा लिए, कमाई फर्म की। पक्का ना भैया प्यारे दोस्तों। कोई बता दो बैंकिंग फर्म में कम से कम कितने पार्टनर होते हैं। दो, तो मिनिमम तो दो ही होंगे पार्टनरशिप में, मैक्सिमम। हाँ 10 मत कह देना, पुराना कानून है 50 है भैया। क्लियर है। सो प्यारे दोस्तों अब सब फर्म के एक जैसे हैं। सो प्यारे दोस्तों पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर। ये क्या होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए, दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर है ना भैया। अगर रजिस्टर्ड नहीं कराएं पार्टनरशिप डीड को तो क्या घाटे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा साइलेंट, अगर मैं कह रहा हूँ पार्टनरशिप डीड लिख ली लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कोई केस नहीं कर सकेगा कोर्ट में जाके, लड़ाई नहीं, कोर्ट में नहीं जा सकेंगे। अब कोर्ट में जाने के कहने के कितने तरीके हैं, 3। कोई याद दिलाओ। फर्म किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती, कोई पार्टनर फर्म के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, कोई फर्म किसी पार्टनर के अगेंस्ट नहीं कर सकती, पार्टनर आपस में भी एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते। क्या ये समझ में आ गया। लिखने के कैसे तरीके थे प्यारे दोस्तों, आगे चलेंगे। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है प्यारे दोस्तों, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में सारी चीज़ें, कितने पार्टनर होंगे, रेशियो क्या होगी, गुडविल कैसे वैल्यूट करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस कैसे करेंगे, व्हाट एवर यू रिक्वायर्ड इन एडमिशन रिटायरमेंट सब। सो प्यारे दोस्तों पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो प्यारे दोस्तों याद दिलाना है, सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ लोग ऐसे कहते हैं पार्टनर्स है तो पहला पार्ट होगा रेशियो शुड बी फर्स्ट पार्ट 1:1, सेकेंड पार्ट होगा 3:2, फोर्थ पार्ट एनी, फोर्थ पार्ट नन ऑफ अबव। क्या लिखोगे, 1:1 ट्रैप है। दो पार्टनर होते तो 1:1 थी, दो नहीं लिखा तो दो कैसे हो सकते हैं। तो इक्वल लिखा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल। तो नन ऑफ द अबव ट्रैप है यहाँ पे। क्या याद आ गया। सो प्यारे दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस 6%, रेम्यूनरेशन और सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर नो, नॉट अलाउड। आर यू गॉट दिस वंडरफुल थिंग्स। सो प्यारे दोस्तों फिर आगे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल की बात करें तो दो तरीके से आती है, सारे साल कैपिटल एक जैसी रहे तो कैसे, सारे साल कैपिटल बदलती रहे तो कैसे। सारे साल एक जैसी कैपिटल रहे तब तो कैपिटल इनटू रेट बाय 100 और इनटू टाइम, है ना भैया। जब कैपिटल सारे साल बदलती रहे तो कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड में वेरियस कैपिटल ले लेंगे भैया, मंथ में कैलकुलेशन करते हैं। प्यारे दोस्तों 12वीं की सभी किताबों में मंथ में कैलकुलेशन होती है, लेकिन इमेजिन करना कोई डेज के अंदर बीच बीच में महीनों के पैसे निकाल रखा हो तो डेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना भैया। सो प्यारे दोस्तों अब इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट का सम निकालेंगे, अब इंटरेस्ट निकालने के लिए इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ रह गया। हाँ मंथ में हो तो 1/, डेज में हो तो 1/365, क्वार्टर्स में हो तो 1/, आर यू गॉट इट, पक्का याद आ गया। प्यारे दोस्तों यहां पर ही एक ट्रैप और होता था, कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या भैया,
प्यारे दोस्तों मान लो दो पार्टनर हैं, एक ने कहता है 5 लाख लगाया, एक ने 6 लाख, फिर ये 2 लाख लाया 7 लाख हो गया, ये 2 लाख ले गया 4 लाख, ये 3 महीने के लिए और ये बाकी 9 महीने के लिए, 2 महीने के लिए रही, ये 10 महीने के लिए। कैपिटल रेशो निकालो। अब कैपिटल एक तो नहीं है, लाया जा रहा है, तो ये कैपिटल इंटू टाइम, ये कैपिटल इंटू टाइम, इनकी रेशो निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? कैपिटल प्रपोर्शनेट रेशो। याद आ गया गुजरा जमाना? प्यारे दोस्तों किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। अच्छा दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताना, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इस पे ट्रैप्स होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस होता है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है? ये खर्चा नहीं होता प्यारे दोस्तों, ये क्या होता है? एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। दैट्स व्हाई इट शुड बी डेबिटेड इन पी एंड एल अकाउंट या पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आता है इसी कारण से। और इसी कारण से एक कानून बनता है, अगर कमाई कम हो और इंटरेस्ट ज़्यादा देना हो तो हम, तो कमाई जितनी होगी बंटवारा उन्हीं का होगा। तो किसी भी हालात में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा, अगर मान लो किसी साल लॉस हो जाए, क्या आ जाए और कह दे एक्स का ब्याज बनता है 40,000, वाई का ब्याज बनता है 50,000, देवेंगे या नहीं देवेंगे? 1 रुपया नहीं देवेंगे प्यारे दोस्तों। इसका ये आसान वाला ट्रैप, इसका बढ़िया वाला ट्रैप शायद आपको याद आता होगा प्यारे दोस्तों। कहता है हमारा प्रॉफिट था, कलर चेंज कर लूँ थोड़ा देखने में अच्छा होगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर। कौन कौन पार्टनर थे प्यारे दोस्तों? कुछ नहीं का रेशो बता दो सबको। 1:1 प्यारे दोस्तों। अब कहता है हमारा नेट प्रॉफिट है 30,000 रुपया। कितने हज़ार रुपया? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स प्यारे दोस्तों। एक्स ने पैसा लगा रखा है 5 लाख रुपया, जेड ने पैसा लगा रखा है 3 लाख रुपया। 10% इंटरेस्ट बनता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दो कितने, कितना आ गया? 50,000, 30,000 ना के, हाँ प्यारे दोस्तों 40 कर लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। पक्का ना भैया? अब बताओ हमारा प्रॉफिट है 40,000, इनका ब्याज बनता है 80,000, दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे प्यारे दोस्तों। मैक्सिमम कितना दे पाएंगे? तो मैक्सिमम इंटरेस्ट टेबल बनाते हैं ना भैया, 40,000 प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं देंगे। किस रेशो में बांटेंगे? इनटू इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में ही ना। तो ये रेशो क्या हो गई? 5:3। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ ये कौन सी रेशो होती है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या कैपिटल शेयरिंग रेशो? भी कैपिटल शेयरिंग रेशो लॉजिक नहीं है, लॉजिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्योंकि इस पर ट्रैप आ सकता है। तो प्यारे दोस्तों 40,000 को 5:3 में बांट लें दोस्तों, 20,000 और 5/8, 25,000 और 15,000। तो प्यारे दोस्तों यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का कितना कितना आएगा? 25,000 और 15,000 ना। यहाँ जर्नल एंट्री कोई बताओ, रिस्क बट प्रॉफिट बटेगा या हो गया? प्रॉफिट 1 रुपया भी बचा या नहीं बचा? पक्का ना भैया? याद आ गया सबको? याद आ गया? हम होंगे। एक और ट्रैप है प्यारे दोस्तों, 1 मार्क में ये ट्रैप भी आता है। प्यारे दोस्तों बताना, सब बताना, मेरे को लगता है बता पाओगे। गलती ही सही करना जरूर, गलती से भी सीख पाओगे। कौन कौन पार्टनर थे नाम बताओ, रेशियो बताओ। 3:2:1 2:1 कहते हैं, डिनोमिनेटर में 6। प्यारे दोस्तों पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्या लिखा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्यारे दोस्तों तीनों की कैपिटल थी, कैसी कैपिटल थी? फिक्स्ड कैपिटल। तो प्यारे दोस्तों पैसा लगा रखा था 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख। कितना कितना लगा रखा था? 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख। पर प्यारे दोस्तों साइलेंट थी, रेट नहीं बताया था। अच्छा कोई रेट बताया ही ना हो तो पार्टनर को ब्याज, ये बहन भटक रही है, वो भाई भी भटक रहा था मेरा भाई। रेट मेंशन ना हो लेकिन ये दिया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो कितना परसेंट देंगे? ना 6% यहाँ पर annum। पक्का। अब प्यारे दोस्तों 6% से ब्याज निकाल के कैलकुलेट करेंगे और पार्टनर्स को दे देंगे। एक बात और बताना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो तो उसकी जर्नल 1 बनेगी या 4? बहुत बढ़िया। मान लो एबीसी पार्टनर है, कितनी जर्नल बनेगी? 1 या 2? 2 बनेगी, 4 नहीं बनेगी। पहली वाली सीक्वेंस वाली बताना। मुझे नहीं पता, आप बताओगे हो तो, मैं तो पढ़ा चुका है भाई ये। शाबाश मयंक भाई, बाकी सब सो रहे हैं। पहले खर्चे वाली, तो खर्चा क्या था भैया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा, और किस किस को देना है? इस जो कैपिटल कह रहे हैं, सो रहे हैं। कैपिटल क्या थी? फिक्स। ये फंडामेंटल का ट्रैप है, आता ही आता है प्यारे दोस्तों को। तो बताओ सीधा करेंगे या करंट अकाउंट? टू सीज करंट अकाउंट। प्यारे दोस्तों कितना कितना बनेगा? 5%, 6% था ना, तो 60,000, 30,000,
1,30,000, कितना आ गया 1,20,000, है ना। जर्नल हो गई क्या मौर्य, तू ही बताएगा और कोई नहीं बताएगा, क्या रह गई बता दे फिर सबको, हो तो गई यार। ए भाई नहीं बता पा रहा, चल रवीना। प्यारे दोस्तों ये मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सारा डालूंगा ना, जर्नल क्या बनेगी, तेज से बोलना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्यारे दोस्तों कोई ज्वाइंट करके इन दोनों एंट्री को क्लब कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं कर सकता। कोई बता सकता है, मैं बता सकता है, दे कैन नॉट बी क्लब, वाई, हो तो रही है वैसे क्लब। ए भाई डेबिट वाला ये देखिए, इंटरेस्ट को इससे काट दे, क्लब हो गई। हाँ, कैसे डेट अलग हुई, अभी तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा। नहीं नहीं नहीं, इसको याद आ रहा है डेट का, लेकिन जो पुरानी ट्यूबलाइट ना लप लप करके जलती थी वैसे ट्यूब बत्ती जल रही है इसकी, नहीं आ रहा आइडिया बहन। हाँ गुड बहन, ये इंटरेस्ट की एंट्री साल के एंड में नहीं होती है, हर महीने ब्याज देते चलते हैं तो ये ड्यूरिंग द ईयर होती है, और वो साल के एंड की एंट्री है। आर यू गॉट इट। सो टाइम गैप का ही फर्क था, लेकिन आप कारण भूल गए, तुम याद था कारण, भूलना नहीं प्यारे दोस्त, ये बेसिक चीज़ें हैं। क्या ये आ गया, सबको आ गया। जर्नल एंट्री सबकी एक एक बनती है या दो दो। अच्छा अब इसके अंदर कुछ खास था, एमसीक्यू में वो भर भर के आता है। सर हाँ बोल बहन। सर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना ये लिखा हुआ हो और अगर इंटरेस्ट मतलब रेट ना बताया हो तो तब ऐसा भी कुछ होता है। हाँ बहन एक बार पूछ रही है, एक बहन पूछ रही है सब बताना, बोला पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है, लेकिन रेट नहीं बताया हो, तो कितना परसेंट, 6% पर एनम। क्या बहन क्लियर हो गया। अच्छा अब बताना, यस सर, थैंक यू। जरा जल्दी जल्दी बताते रहना। सो हमारे कौन कौन पार्टनर है नाम बताओ। बी पार्टनर को कमीशन देना है, बताओ किस किस अकाउंट में डालोगे। और कैपिटल बढ़ा दो या लाइबिलिटी में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कैपिटल अभी पहले मैं लाइबिलिटी में डाल के दिखाया, अभी कैपिटल में बढ़ा रहा हूँ। सो बी को कमीशन देना है 5,000 रुपया, जर्नल बताओ ना। हाँ जर्नल जल्दी जल्दी बोलो, जर्नल आती है ना दोस्तों। पहली जर्नल बनेगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू बी, दूसरी बताओ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू कमीशन, है ना। अब रुक के जरा जरा ध्यान से चौकन्ने होंगे। प्यारे दोस्तों पार्टनर ए ने अपनी ज़मीन दे रखी है किराए पे, हमें फर्म को 10,000 रुपये किराया देना है पार्टनर ए को। पहले बताओ एंट्री पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कहाँ करूँ। भैया अब रेंट भैया कमाए, खर्चा नहीं, ये बंटवारा नहीं होता, वो तो परफेक्ट खर्चा है। प्यारे दोस्तों तो किस में डालेंगे, और ए को देने तो एक ही कैपिटल बढ़ा दें। जर्नल एंट्री अब बोलो, रेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और फिर दूसरी एंट्री टू रेंट ए, नहीं भैया अब दूसरी बार में क्या ये सबको आ रहा है। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन की भी एंट्री बनती थी। मान लो सी ने फर्म को लोन दे रखा है 1 लाख का, कितने का, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ब्याज कितना हजार बना, 6,000। कहाँ कहाँ डालोगे वो याद दिलाओ, अच्छा वाला दिलाना। एक तो यहाँ पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में या पी एंड एल में, और बैलेंस शीट में कुछ खास नाम, आउटस्टैंडिंग, इसमें हमने खूब काम किया था, कई लोग लोन में जोड़ देते हैं, चर्चा कर ली थी, लोन में मत जोड़ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से अलग से दिखाना। इसकी जर्नल एंट्री तो दबंग जर्नल थी, कोई याद दिलाओ। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने हजार, 6,000। दूसरी एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, छोटी छोटी एंट्री है ना, ट्रैप में फंस सकते हैं ना कोई भी, तो रिवीजन करते वक्त इन सब को तवज्जो देनी है, सबको ध्यान से समझना, पक्का। प्यारे दोस्तों इसको मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इतना ही टॉपिक रोकता हूँ, ये सारी चीज़ ब्रीफ हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। अच्छा ज़्यादा बड़ा टॉपिक, ज़्यादा अच्छा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वहाँ से क्वेश्चन जरूर निकल के आएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर कितने तरीके थे, रेगुलर और नॉन रेगुलर। रेगुलर में हम क्या करते थे, फॉर्मूला लगा, तो आज नहीं करते, आज समय की कुछ लिमिटेशन है, इतना ही। अगली क्लास में पहले क्या करेंगे दोस्तों, पास एडजस्टमेंट, पास एडजस्टमेंट टारगेटेड टॉपिक है, उसको पूरा रिवाइज करेंगे। आपको आता भी हो
तब भी ना 1 घंटे में बैठ के पूरा करना है, इट्स अ बिग चैलेंज। तो अकेले बैठेंगे तो मन इधर उधर दौड़ता है, तो हम सब मित्र बैठ कर इकट्ठा कर लेंगे। और ये काम ऐसे ही चल रहा है या सोशल वेलफेयर के लिए चल रहा है? तो प्यारे दोस्तों, खूब फैलाना, सब दुनिया को बताना, ये वो चलना चाहिए सबके लिए। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। आज गारंटी के क्वेश्चन, अगर आपके पेपर खत्म हो गए तो जरूर रिवाइज कर लेना, पक्का बोर्ड के लिए ये हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद। Record. और स्ट्रीम नहीं हुई है क्लास।